जितने भी प्रभास एंड एसएस राजामौली के फैंस हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार होने वाली है मेरा भाई। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह का टाइम है मेरा भाई। जब आप देखेंगे तो सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो जब आप ये वीडियो देखोगे ना तो देखने के बाद बोलोगे कि बीएचटी भाई ने यार सुबह दिन बना दिया। यस मेरा भाई, कमाल होने वाले। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस सिनेरियो क्या चल रहा है, ये जो न्यूज है बेसिकली मैं इसको न्यूज बोलूंगा, र्यूमर भी बोलूंगा या फिर अपनी माइंड की थिंकिंग भी बोलूंगा। ये सारी चीज चल रही है जब से कल की आई है ओटीटी पर। यस मेरा भाई, अब आप सबने कल की ओटीटी पर जरूर देखी होगी। मुझे इतना तो बिलीव है कि जो यहां पर वीडियो देख रहा है उसने कल की ओटीटी पर देखी होगी। और अगर आपने अभी तक कल की को देखा ही नहीं है तो ये वीडियो गाइज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यस कल की ओटीटी के अंदर गाइज एक छोटा सेकंड हाफ के अंदर एक छोटा सा फाइट क्लिप आता है। फाइट क्लिप बोलूंगा या एक छोटा सा पोर्शन आता है जिसमें प्रभास जो है वो दीपिका को पकड़ने जा रहे होते हैं बुज्जी में। और गाइज एंट्री मारते हैं हमारे एसएस राजामौली। यस मेरा भाई, अब गाइज वहां पर कुछ डिस्कशन होती है। वो डिस्कशन क्या थी, एसएस राजामौली आके प्रभास को कहते हैं, नहीं प्रभास को कुछ कहते हैं या मुझे वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन प्रभास क्या बोलता है, बाप रे अगर पकड़ लिया तो 5 साल नहीं छोड़ेगा। प्रभास क्या बोलते हैं, बाप रे अगर पकड़ लिया तो 5 साल नहीं छोड़ेगा। फिर बुजी को बोलते हैं फ्लाइट मोड ऑन करो और वो फिर उड़ जाते हैं। और फिर आगे से एसएस राजामौली कहते हैं कि अभी जब मैं पकड़ लूंगा तो 10 साल तक नहीं छोड़ूंगा। अब गाइस ये जो कुछ वर्ड्स थे ना, इनको इतना ज्यादा वायरल किया गया है या इतना ज्यादा इन पर सोचा गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप में से क्या पता कुछ भाइयों को ये बात पहले से पता हो जो कि सोशल मीडिया पे हर वक्त एक्टिव रहते हैं, और जो नहीं भी एक्टिव रहते हैं। अब अगर आपने कल की देखी है तो आपको आइडिया जरूर हो गया होगा। मैं गाइस देखो यहां पर पता है क्या सोचकर वीडियो बना रहा हूं कि यार वो जो कैमियो रोल था एसएस राजामौली का, एसएस भाई प्रभास जा रहे हैं दीपिका को पकड़ने और पीछे से एसएस राजामौली एंट्री मारते हैं। यार उस कैमियो का मैं कहता हूं कि कोई फायदा नहीं था। यस अगर आप थिंक करो तो प्रभास तो जा रहे हैं ना दीपिका की तरफ, और हम सब वेट भी उसी चीज का कर रहे थे। अचानक से एसएस राजामौली का आना, और इवन के वो कैमियो कोई इतना इंपैक्टफुल भी नहीं था। इंपैक्टफुल से मतलब कि मैं बोलूं कि वो कैमियो कोई बहुत ही डेंजरस था, यानी कि अगर वो ना होता तो फिल्म अच्छी नहीं होने वाली थी। ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। सोच कर देखो अगर वो कैमियो ना होता, एसएस राजामौली ना आते, कोई फर्क पड़ता? जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना था। मेरी नजर में मजाक नहीं, एक बेसलेस कैमियो था वो। लेकिन भाई साहब क्या एसएस राजामौली या फिर नागी या फिर प्रभास कोई ऐसी बेसलेस चीज बनाएंगे? नहीं मेरा भाई। तो यहां से मुझे आइडिया हुआ कि ये अगर चाहते तो भाई साहब वो कैमियो डालते भी ना, क्या फर्क पड़ना था भाई, कि कुछ फर्क पड़ना ही नहीं था। यस डायरेक्ट देखो प्रभास आते दीपिका के पास चले जाते, बात खत्म, एक्सेट्रा फाइट होती है आगे फिर भाई साहब जाकर अपने अमिताभ बच्चन के साथ। लेकिन वहां पर एसएस राजामौली, और देखो इससे ज्यादा डायलॉग भी नहीं है भाई। प्रभास बोलते हैं बाप रे अगर पकड़ लिया तो 5 साल नहीं छोड़ेगा। मैं भी आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज है, ये क्या हो रहा है, क्या वाला है। और फिर गाइस प्रभास जब फ्लाइट मोड ऑन करके उड़ते हैं, बुजी उड़ती है, तो फिर साथ से एसएस राजामौली कहते हैं अब जब पकड़ूंगा तो 10 साल नहीं छोड़ूंगा। तो उसका फैंस ने जो थ्योरीज बनाई है वो थ्योरीज ये कहती हैं कि भाई कहीं ना कहीं एसएस राजामौली जो है वो प्रभास के साथ एक फिल्म और करने वाले हैं, जिसको लेकर गाइस वो 5 से 10 साल लगा सकते हैं। यानी कि वो फिल्म क्या पता बाहुबली से भी बड़ी हो या बाहुबली 2 से भी बड़ी हो। बट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर तो एसएस राजामौली प्रभास के साथ फिल्म बनाने वाले हैं या बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक बात तो पता है कि बाहुबली 3 की न्यूज जो है ना वो कई बार आ चुकी है। कैसे भाई, अभी लास्ट ईयर ही जब सालार रिलीज होने वाली थी तो एक इंटरव्यू आया था ओम्बले फिल्म पर, जहां पर अपने एसएस राजामौली इंटरव्यू ले रहे थे प्रशांत नील का, प्रभास का एंड भाई साहब पृथ्वीराज कुमारन का। तो प्रभास ने पूछा था उधर इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू होते होते एक छोटा सा वर्ड था एसएस राजामौली के, कहते हैं बाहुबली 3 कब बनाएंगे।
ऐसी कुछ चीज गाइज उन्होंने बोली थी। तो कहीं ना कहीं गाइज काफी टाइम से ये लोग बाहुबली 3 पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको पता है ना कि एस एस राजामौली एक फिल्म पर इतना टाइम लगाते हैं। तो जब एस एस राजामौली ने, मुझे एक और बात पर भी डाउट हुआ जब उन्होंने भाई साहब कैमियो में बोला कि प्रभास ने बोला बाप रे अगर पकड़ लिया तो 5 साल नहीं छोड़ेगा। 5 साल जब प्रभास ने बोले तो मुझे डाउट पड़ा कि भाई एस एस राजामौली अभी एक फिल्म पर करंटली 5 साल ही लगा रहे हैं। जैसे SSMB 29 भाई 2022 में उनकी लास्ट फिल्म आई थी RRR। अब उसके बाद 2028 में भाई साहब उनकी फिल्म आनी है न्यूज के अकॉर्डिंग SSMB 29। तो 22 तो चलो निकाल दो, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मतलब 5 से 6 साल बनते हैं। तो 5 से 6 साल लगा रहे, तो सारी की सारी ये वही चीज है। लेकिन फिर एस राजामौली गुस्से में बोलते हैं अगर पकड़ लिया तो 10 साल नहीं छोड़ूंगा। वो तो उन्होंने चलो गुस्से में बोला ना, तो फैंस ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि यार प्रभास एक फिल्म को 10 साल कभी भी नहीं देंगे। तो 10 साल गाइस होगा भी नहीं, जस्ट वो तो उन्होंने गुस्से में बोला। लेकिन जो प्रभास ने बोला था कि 5 साल नहीं छोड़ेगा, वही कोई सीन होने वाला है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि मान लेते हैं कि चलो ये लोग कोई फिल्म बनाएंगे, तो वो कब तक बनेगी, कब तक आएगी, ऐसा क्या होने वाला है। तो गाइस देखो, मैं पर्सनली ये बताऊंगा कि आई थिंक सो ये प्रोजेक्ट बनेगा जरूर। अब वो बाहुबली 3 होता है या कुछ और होता है मुझे नहीं पता, लेकिन दो चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रही है। एक ये कि भाई साहब SSMB 29 के बाद, SSMB 29 के बाद क्या पता एस एस राजामौली नेक्स्ट फिल्म प्रभास के साथ बनाए, ऐसा होने के चांसेस हैं। आप सबको पता है, न्यूज ये भी है कि एस एस राजामौली SSMB 29 के बाद अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म बनाने वाले हैं। उसकी भी न्यूज काफी पहले आई थी लेकिन उसके बाद गायब। तो क्या पता एस एस राजामौली दोबारा कोलैबोरेशन कर ले प्रभास के साथ। क्योंकि गाइस देखो भाई, एस एस राजामौली ने अभी तक प्रभास के साथ कोलैबोरेशन की, उसके बाद NTR के साथ, रामचरण के साथ, और अभी महेश बाबू के साथ। अब महेश बाबू वाली फिल्म अभी तक तो आपको पता है फ्लोर्स पर भी नहीं गई, कैसी होगी क्या होगा वो तो गाइज उस बात को साइड पे रखो ना। तो अभी अगर गाइज मैं कंपेयर करता हूं एस एस राजामौली एक्स प्रभास, एस एस राजामौली एक्स NTR, एस एस राजामौली एक्स रामचरण, या एस एस राजामौली एक्स महेश बाबू, तो जो एस एस राजामौली एक्स प्रभास वाले ये जो टैग है ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। सोच कर देखना। वैसे भी आप नोट करना कि जहां जहां आपको प्रभास और राजामौली देखेंगे, एक अलग ही मूड में देखेंगे। या फिर कभी प्रभास ने एस एस राजामौली के बारे में कुछ बोला हो तो अलग ही लेवल का बोलते हैं, या फिर एस एस राजामौली ने प्रभास के बारे में बोला तो अलग लेवल का बोलते हैं। तो इन दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं कमाल लगती है। तो अगर ये दोबारा कोलैबोरेशन करते हैं SSMB 29 के बाद, तो मैडनेस तो होने वाली है। और उससे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे समझ में आती है भाई, 2028 में ऑफकोर्स SSMB 29 रिलीज होगी, तो फौरन तो मान लेते हैं ना कि भाई साहब SSMB 29 के बाद अगली फिल्म एस एस राजामौली प्रभास के साथ बनाएंगे, तो SSMB 29 के फौरन बाद तो प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट होगा ना, कम से कम 1 साल तो लेगा। 1 साल मिनिमम लेगा, या चलो 2 साल कर लो। 2023 में मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है, अब इतना मान लिया तो ये भी मान लेते हैं 2023 में फ्लोर्स पर जाती है। तो तब तक मुझे लगता है प्रभास कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। जैसे अगर प्रभास का लाइनअप देखो, दी राजा साहब है, फौजी है, स्पिरिट है, कल्कि 2, सालार 2। अब गई सालार 2 जहां तक मैं मानता हूं तो सालार पार्ट 3 भी बनेगी, लेकिन वो बहुत लंबी चली जाएगी। तो ये जो अभी करंटली 5 फिल्म्स है ना, दी राजा साहब, स्पिरिट, फौजी, कल्कि 2 एंड भाई साहब उसके बाद सालार 2, ये कम से कम 5 साल लेंगी। ये पांचों की पांचों फिल्म्स कम से कम 5 साल लेंगी मेरा भाई, कम से कम 5 साल। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये 100% ट्रू है। 5 साल मानो, अभी क्या चल रहा है भाई साहब 2024, मतलब कहीं ना कहीं 2029, 2030 में प्रभास भी फ्री होंगे। चीजें ट्रू होती दिख रही हैं, बट होप फॉर द बेस्ट। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।